जय श्री हरि, जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी सनातन धर्म की रहस्यमयी कथाओं, व्रत त्योहारों की महिमा और परम पौराणिक रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर पावन कथा सबसे पहले प्राप्त हो। प्रिय भक्तजनों, आज हम श्रवण करेंगे शीतला माता व्रत कथा, बसोड़ा की कहानी, 5 कथा। जय माता दी। दोस्तों, श्रवण करते हैं कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारत भूमि के एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस गांव का नाम था शीतलपुर। गांव बहुत सुंदर था। चारों ओर हरे भरे खेत, बीच में बहती छोटी नदी और दूर दूर तक फैले आम के बाग। लेकिन उस गांव में एक बड़ी समस्या थी। हर साल गर्मियों के समय एक भयंकर बीमारी फैल जाती थी। लोग उसे माता का प्रकोप कहते थे। बच्चों के शरीर पर लाल दाने निकल आते थे, तेज बुखार हो जाता था और कई बार लोगों की मृत्यु भी हो जाती थी। गांव के लोग डर जाते थे। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने कहा, यह शीतला माता का क्रोध है। हमसे जरूर कोई भूल हुई है। लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि गलती क्या हुई। उसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवदत्त था। उसकी पत्नी का नाम सुमित्रा था। दोनों बहुत धार्मिक थे। रोज पूजा पाठ करते और ज़रूरतमंदों की मदद करते। एक दिन गांव में फिर वह बीमारी फैल गई। चारों ओर रोने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। लोग अपने बच्चे को लेकर इधर उधर भाग रहे थे। देवदत्त बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे माता, यदि यह आपका क्रोध है तो हमें क्षमा कर दीजिए। उस रात देवदत्त को एक अद्भुत सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक तेजस्वी देवी गधे पर सवार होकर आ रही हैं। उनके हाथ में झाड़ू है, कलश और नीम की डाली भी। उनके चेहरे से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। देवदत्त समझ गया कि यह स्वयं माता शीतला है। माता ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे गांव के लोग स्वच्छता भूल गए हैं। वे भोजन को शुद्ध नहीं रखते, घर को साफ नहीं रखते और व्रत पूजन का नियम भी नहीं मानते। इसी कारण रोग फैलता है। देवदत्त हाथ जोड़कर बोला, माता, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें सही मार्ग बताइए। माता ने कहा, चैत्र मास की अष्टमी को मेरा व्रत करो। एक दिन पहले भोजन बनाओ। अष्टमी के दिन ठंडा भोजन खाओ, नीम की पूजा करो और घर को स्वच्छ रखो। जो भी सच्चे मन से यह व्रत करेगा, मैं उसके घर में रोग दूर कर दूंगी। इतना कहकर माता अदृश्य हो गई। सुबह होते ही देवदत्त ने पूरा सपना गांव वालों को बताया। लेकिन गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस बात पर विश्वास नहीं करते थे। गांव के एक धनी व्यापारी बोला, यह सब अंधविश्वास है। बीमारी दवा से ठीक होती है, व्रत से नहीं। लेकिन देवदत्त ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ शीतला अष्टमी का व्रत करने का संकल्प लिया। सुमित्रा ने एक दिन पहले बहुत श्रद्धा से भोजन बनाया, पूड़ी, हलवा, मीठे चावल और गुड़। अगले दिन सुबह दोनों ने स्नान किया और नीम के पेड़ के नीचे माता की पूजा की। पूरे गांव में यह पहली बार हो रहा था। लोग दूर दूर से देखने आए। तभी एक चमत्कार हुआ। प्रिय भक्तजनों, यहीं से कथा में बड़ा रहस्य शुरू होता है। जब पूजा समाप्त हुई तो अचानक छोटी लड़की वहां आई। उसके कपड़े बहुत साधारण थे, लेकिन चेहरे पर अद्भुत तेज था। वह धीरे से बोली, मुझे भी प्रसाद मिलेगा? सुमित्रा ने तुरंत उसे प्रसाद दे दिया। लड़की मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह सुनकर देवदत्त और सुमित्रा चौंक गए। उसी क्षण लड़की का रूप बदलने लगा और वहां प्रकट हो गई माता शीतला। गांव वाले यह दृश्य देखकर आश्चर्य से भर गए। माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से इस गांव में रोग नहीं फैलेंगे। लेकिन याद रखना, स्वच्छता और श्रद्धा कभी मत छोड़ना। उस दिन के बाद से गांव में बीमारी धीरे धीरे समाप्त हो गई। गांव के लोग समझ गए कि यह माता की कृपा है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि उसी गांव में एक ऐसा व्यक्ति था जो अब भी माता की
शक्ति को नहीं मानता था और उसकी एक गलती पूरे गांव को फिर से संकट में डालने वाली थी। प्रिय भक्तजनों, जब गांव वालों ने स्वयं शीतला माता को देखा तो सबके मन में भक्ति और श्रद्धा उमड़ पड़ी। सभी ने माता के चरणों में सिर झुका दिया। देवदत्त और उसकी पत्नी सुमित्रा भी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने माता से कहा, हे माता, आज आपने हमें दर्शन देकर हमारा जीवन धन्य कर दिया। माता मुस्कुराई और बोली, हे भक्तों, याद रखना, रोग और महामारी केवल शरीर का नहीं होता, कई बार यह मनुष्य की लापरवाही और अहंकार से भी पैदा होता है। गांव वाले माता के वचन सुनकर चुप हो गए। माता ने कहा, स्वच्छता, संयम और श्रद्धा, यही 3 नियम जीवन को स्वस्थ रखते हैं। इतना कहकर माता आकाश में विलीन हो गईं। माता के आशीर्वाद के बाद गांव में धीरे धीरे बीमारी खत्म होने लगी। बच्चे फिर से खेलने लगे, खेतों में हरियाली लौट आई, लोग खुश रहने लगे। हर साल चैत्र अष्टमी के दिन गांव में बड़ी श्रद्धा भाव से शीतला माता का व्रत होने लगा। लेकिन हर कहानी में एक नया मोड़ आता है और इस कहानी में भी वही मोड़ बनने वाला था। गांव का धनी व्यापारी धनराज बहुत अमीर था। उसके पास बड़े बड़े खेत, गोदाम और सोना चांदी था, लेकिन उसके मन में श्रद्धा नहीं थी। वह हमेशा कहता, बीमारी देवी देवता से नहीं होती, यह सब लोगों का भ्रम है। एक दिन उसकी पत्नी बोली, आज शीतलाष्टमी है, हमें भी यह व्रत करना चाहिए। लेकिन धनराज हंस पड़ा, मैं यह सब नहीं मानता, मैं ताज़ा गर्म भोजन ही खाऊंगा। उसकी पत्नी ने बहुत समझाया, लोग कहते हैं कि इस दिन गर्म भोजन नहीं बनाना चाहिए। माता नाराज हो जाती है, लेकिन धनपाल ने उसकी बात नहीं मानी। उस दिन पूरे गांव में ठंडा भोजन खाया जा रहा था, लेकिन धनराज के घर रसोई में गरम गरम पकवान बन रहे थे। रसोई से उठती खुशबू पूरे गांव में फैल रही थी। गांव वाले को यह देखकर डर लग रहा था। देवदत्त ने जाकर उसे समझाया, भाई, माता के नियम का पालन करो। लेकिन धनराज बोला, मैं किसी देवी देवता से नहीं डरता। रात होते होते अचानक धनराज के घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। उसके छोटे बेटे को बुखार आ गया। कुछ ही देर में उसके शरीर पर लाल लाल दाने निकल आए। घर में घबराहट फैल गई। धनराज की पत्नी रोने लगी, यह माता का प्रकोप है। अब धनराज को भी डर लगने लगा। वह तुरंत देवदत्त के पास गया। धनराज रोते हुए बोला, भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, कृपया मुझे बचा लो। देवदत्त ने शांत स्वर में कहा, माता दयालु हैं, सच्चे मन से पश्चाताप करो। धनराज तुरंत नीम के पेड़ के पास गया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे शीतला माता, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अहंकार में आकर आपका अपमान किया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक वहां तेज प्रकाश फैला। नीम के पेड़ के पास फिर वही दिव्य स्वर सुनाई दिया, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा रोग है। धनराज ने देखा कि वहां फिर से शीतला माता प्रकट हो गईं। माता बोली, तुमने गलती की थी, लेकिन सच्चे मन से पश्चाताप किया, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। माता ने अपने कलश से जल छिड़का। उसी क्षण धनराज के बेटे को बुखार उतर गया। घर के सभी लोग खुश हो गए। उस दिन के बाद से गांव में एक नई परंपरा शुरू हो गई। हर साल शीतला अष्टमी पर पूरा गांव मिलकर पूजा करता। घर घर में ठंडा प्रसाद बनाया जाता, नीम के पेड़ की पूजा होती और लोग स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते। धीरे धीरे यह परंपरा आसपास के गांव में भी फैल गई। लेकिन शीतला माता की लीलाएं केवल इसी गांव तक सीमित नहीं थीं। कई स्थानों पर माता ने अलग अलग रूप में अपने भक्तों की रक्षा की। प्रिय भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं कथा नंबर 2, गरीब माँ और शीतला माता का चमत्कार। प्रिय भक्तजनों, गरीब माँ और माता का चमत्कार। धनराज की घटना के बाद शीतलपुर गांव में शीतला माता की महिमा दूर दूर तक फैल गई। लोग अब बहुत श्रद्धा से माता का व्रत करने लगे। लेकिन उसी गांव के किनारे एक बहुत ही गरीब स्त्री रहती थी। उसका नाम था गौरी। गौरी का जीवन बहुत कठिन था। उसका पति कई साल पहले बीमारी से मर गया था। उसके पास न खेत था न धन था। वह लोगों के घरों में काम करके अपने
छोटे बेटे मोहन का पालन पोषण करती थी, लेकिन गरीबी के बावजूद गौरी का विश्वास बहुत मजबूत था। वह रोज सुबह नीम के पेड़ के नीचे जाकर शीतला माता का नाम जप करती। एक दिन चैत्र मास की अष्टमी आई। पूरे गांव में शीतला माता अष्टमी की तैयारी चल रही थी। घर घर में एक दिन पहले पकवान बनाए जा रहे थे, मीठे चावल, पूरी, हलवा और गुड़। लेकिन गौरी बहुत दुखी थी। उसके पास भोजन बनाने के लिए आटा भी नहीं था। उसके अपने बेटे मोहन की तरफ देखा। मोहन मासूमियत से बोला, माँ, क्या हम भी माता का प्रसाद बनाएंगे? गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम माता को अपना प्रेम जरूर देंगे। उस रात गौरी ने मिट्टी के छोटे चूल्हे पर थोड़ा सा चावल उबाल लिया। उसने वही साधारण भोजन माता को अर्पित कर दिया। फिर हाथ जोड़कर बोली, हे शीतला माता। वह स्वयं शीतला माता उसने हाथ जोड़कर बोली, हे शीतला माता, यह प्रसाद ग्रहण करो। माता ने कहा, गौरी, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुम्हारे पास धन नहीं था, लेकिन तुम्हारा प्रेम सबसे बड़ा प्रसाद है। माता प्रकट होकर बोली। गौरी रोते हुए बोली, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे की रक्षा करना। माता मुस्कुराई, आज से तुम्हारे घर में कभी अभाव नहीं रहेगा। माता ने आशीर्वाद दिया और आकाश में विलीन हो गईं। अगले दिन गांव के लोगों को यह घटना पता चली। सब लोग गौरी के घर आए। गांव वालों ने मिलकर उसकी मदद की। किसी ने अनाज दिया, किसी ने कपड़े दिए। धीरे धीरे गौरी का जीवन बदलने लगा। लेकिन इस कहानी का असली रहस्य भी बाकी था, क्योंकि उसी गांव में एक लालची साहूकार भी रहता था, जो माता की शक्ति को चुनौती देने वाला था, और उसकी वजह से पूरे गाँव में फिर एक बड़ा संकट आने वाला था। गौरी और उसके बेटे मोहन की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग कहने लगे कि शीतला माता सच्चे भक्तों की हमेशा रक्षा करती हैं। लेकिन उसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसका नाम था लक्ष्मी चंद्र। लक्ष्मी चंद्र बहुत धनी था, परंतु उसका स्वभाव बहुत कठोर था। वह गरीबों को ऊंचे ब्याज पर पैसे देता और समय पर पैसे न देने पर उनके घर का सामान तक छीन लेता। जब गौरी के चमत्कार की कहानी पता चली तो वह हंसने लगा। वह बोला, यह सब झूठी कहानियां हैं। देवी देवता किसी की मदद नहीं करते। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। कुछ दिनों बाद फिर शीतलाष्टमी का दिन आया। पूरे गांव में फिर से पूजा की तैयारी होने लगी। लोग एक दिन पहले भोजन बना रहे थे, ताकि अष्टमी के दिन ठंडा प्रसाद खाया जाए। लेकिन लक्ष्मी चंद्र ने फिर वही गलती की। उसने अपने घर में बड़े बड़े पकवान बनाए, गरम पूड़ियाँ, कचौड़ी, हलवा, मिठाई। उसकी पत्नी डरते हुए बोली, आज माता का दिन है, गरम भोजन मत बनाओ। लेकिन लक्ष्मी चंद्र बोला, मैं किसी देवी देवता से नहीं डरता। रात होते ही उसके घर में अजीब घटनाएं हो गईं। पहले उसके छोटे बेटे को बुखार आया, फिर उसकी बेटी के शरीर पर लाल लाल दाने निकल आए। कुछ ही घंटों में दोनों बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गए। घर में रोना धोना शुरू हो गया। अब लक्ष्मी चंद्र को अपनी गलती का एहसास होने लगा। घबराकर वह गौरी के घर पहुंचा। गौरी ने शांत स्वर में कहा, माता दयालु हैं, सच्चे मन से उन्हें क्षमा मांगो। लक्ष्मी चंद तुरंत नीम के पेड़ के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे शीतला माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अहंकार में आकर आपका अपमान किया है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक वहाँ ठंडी हवा बहने लगी। नीम के पत्ते हिलने लगे और एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के बीच शीतला माता प्रकट हो गई। माता ने कहा, मनुष्य को धन का घमंड नहीं करना चाहिए। जो गरीब का अपमान करता है वह कभी सुखी नहीं रहता। लक्ष्मी चंद्र रोते हुए बोला, माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपनी गलती सुधारूंगा। माता ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से पश्चाताप करोगे तो गरीबों की सहायता करोगे तो हमेशा सत्य का मार्ग अपनाओगे। लक्ष्मी चंद्र ने तुरंत वचन दिया। माता ने अपने कलश से जल छिड़का। उसी क्षण लक्ष्मी चंद के बच्चों का बुखार उतर गया। लक्ष्मी चंद ने माता के चरणों में सिर झुका दिया। उस दिन के बाद वह पूरी तरह से बदल गया। अब वह गरीबों को मदद करने लगा। समय बीतता गया। गांव में शीतला माता की भक्ति
और बढ़ती गई। लेकिन एक दिन दूर के राज्य में एक राजा उस गांव में आया था। वह राजा बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसे देवी देवताओं पर विश्वास नहीं था। और उसी राजा के कारण शुरू होती है अगली अद्भुत कहानी। प्रिय भक्तजनों, अब आइए कथा नंबर 3 में प्रवेश करते हैं। गौरी और साहूकार की घटना के बाद शीतलपुर गांव में शीतला माता की महिमा दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांव के लोग भी यहां आकर माता के दर्शन करने लगे। समय बीतता गया। एक दिन उस राज्य के राजा को भी इस गांव की कहानी सुनाई दी। उस राजा का नाम था बीरसेन। राजा बीरसेन बहुत शक्तिशाली और वीर था। उसकी सेना बहुत बड़ी थी और उसके राज्य में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक कमी थी, राजा को देवी देवताओं पर विश्वास नहीं था। जब दरबार में किसी ने शीतला माता की महिमा सुनाई तो राजा हंस पड़ा। उसने कहा, अगर कोई देवी रोग ठीक कर सकती है तो फिर वैद्य और दवा किस लिए है। दरबार के मंत्री चुप हो गए। राजा ने कहा, मैं स्वयं उस गांव में जाऊंगा और देखूंगा कि यह सब सच है या केवल लोगों का भ्रम। कुछ ही दिनों बाद राजा अपनी सेना और मंत्रियों के साथ शीतलपुर गांव में पहुंच गए। गांव वाले राजा को देखकर घबरा गए। देवदत्त ब्राह्मण ने राजा का स्वागत किया। राजा ने सीधे प्रश्न किया, मैंने सुना है कि यहाँ कोई देवी रोग ठीक करती हैं, क्या सच है? देवदत्त ने शांत स्वर में कहा, महाराज, यह सब शीतला माता की कृपा है। राजा फिर हंस पड़ा। उसी समय राजा ने एक आदेश दिया। उसने कहा, कल शीतला अष्टमी है ना, तो मैं जानबूझकर नियम तोड़ूंगा। सभी लोग घबरा गए। राजा ने कहा, मैं कल अपने महल में गर्म भोजन बनाऊंगा और देखूंगा कि क्या होता है। देवदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ऐसा मत कीजिए, माता का अपमान करना उचित नहीं है। लेकिन राजा नहीं माना। अगले दिन पूरे गांव में शीतला अष्टमी का व्रत हो रहा था। घर घर में एक दिन पहले बनाया गया ठंडा भोजन प्रसाद के रूप में खाया जा रहा था। लेकिन राजा के शिविर में अलग ही दृश्य था। रसोई में गरम गरम पकवान बन रहे थे। सैनिक खुश होकर खाना खा रहे थे। राजा गर्व से बोला, देखा, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसी रात अचानक घटना शुरू हो गई। राजा के छोटे बेटे राजकुमार को तेज बुखार आ गया। कुछ ही समय में उसके शरीर में दाने निकलने, फोड़े फुंसे शुरू हो गए। राजमहल में हड़कंप मच गया। वैद्य बुलाए गए, दवाइयाँ दी गई, शुरू होने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजा पहली बार डर गया। राजा तुरंत देवदत्त ब्राह्मण के पास पहुंचा। राजा ने कहा, मेरे पुत्र को बचा लो। देवदत्त ने शांत स्वर में कहा, महाराज, यह रोग नहीं, माता का संकेत है। राजा समझ गया कि उसने गलती की है। वह तुरंत नीम के पेड़ के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे शीतला माता, यदि आप सच में हैं तो मेरे पुत्र को बचा लीजिए। मैं अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगता हूँ। राजा की प्रार्थना के बाद अचानक ठंडी हवा फिर से बहने लगी। नीम के पत्ते तेज तेज हिलने लगे और उसी समय वहां दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। राजा ने पहली बार उस प्रकाश में एक अद्भुत रूप देखा, लेकिन वह रूप इतना तेजस्वी था कि कोई ठीक से देख नहीं पा रहा था। क्या वह सच में शीतला माता थीं? प्रिय भक्तजनों, शीतला जब राजा बीरसेन नीम के पेड़ के नीचे हाथ जोड़कर खड़ा था, तब अचानक चारों ओर अद्भुत शांति फैल गई। कुछ ही क्षणों में वहां माता प्रकट हो गई। राजा ने उस प्रकाश में एक तेजस्वी स्वर सुना, हे राजा, अहंकार मनुष्य का अंधा बना देता है। राजा घबरा गया। उसने चारों ओर देखा। तभी उस प्रकाश के बीच दिव्य रूप प्रकट हुआ। वहाँ शीतला माता थी। माता गधे पर सवार थी। उनके हाथ में झाड़ू, कलश, नीम की डाल थी। उनका स्वर बहुत शांत था। माता ने कहा, हे राजा, तुम्हारे पास शक्ति है, धन है, सेना है, लेकिन श्रद्धा और विनम्रता के बिना यह सब व्यर्थ है। राजा के सिर से अहंकार उतर चुका था। वह रोते हुए बोला, माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके नियम का अपमान किया है। माता ने कहा, गलती करने वाला हर व्यक्ति दंड का पात्र नहीं होता, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार कर ले वह क्षमा का पात्र बन जाता है। माता ने अपने कलश से जल छिड़का। जल लिया, आकाश में छिड़क दिया। उसी क्षण राजमहल में अद्भुत शांति हुई। राजकुमार का बुखार धीरे धीरे कम होने लगा। उसके शरीर के दाने भी मिटने लगे। कुछ ही समय में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। जब वह समाचार
राजा तक पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजा ने तुरंत माता के चरणों में सिर झुका दिया। राजा वीरसेन ने वहीं से प्रण लिया, आज से मेरे राज्य में हर वर्ष शीतला अष्टमी का व्रत बड़े श्रद्धा भाव से किया जाएगा। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि हर घर में स्वच्छता रखी जाएगी और माता का पूजा की जाएगी। उस दिन के बाद राजा का स्वभाव पूरी तरह से बदल गया। अब वह पहले से अधिक दयालु और धार्मिक हो गया। प्रिय भक्तजनों, चौथी कथा की शुरुआत। समय बीतता गया। शीतलपुर गांव में शीतला माता की भक्ति और भी बढ़ गई। लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। एक यात्री साधु वहां आया। उसने पूरे गांव में घूमकर एक रहस्यमयी बात कही। इस गांव में माता की कृपा है, लेकिन एक ऐसी परीक्षा आने वाली है जो पूरे गांव की भक्ति को परखेगी। यह सुनकर लोग डर गए। कौन सी परीक्षा आने वाली है और साधु कौन था? यहीं से शुरू होती है कथा। अध्याय 4। प्रिय भक्तजनों, राजा वीरसेन के बदलने के बाद शीतलपुर गांव की प्रसिद्धि और भी बढ़ गई। दूर दूर से लोग यहाँ आने लगे और शीतला माता की पूजा करने लगे। गांव में हर साल शीतलाष्टमी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाने लगा। नीम के पेड़ के नीचे माता का मंदिर बन चुका था। एक दिन सुबह सुबह गांव के रास्ते से एक साधु वहां आया। उसके कपड़े बहुत साधारण थे। हाथ में एक कमंडल और एक लकड़ी की छड़ी थी। साधु ने पूरे गांव में घूमकर एक अजीब बात कही। इस गांव में माता की कृपा तो है, लेकिन जल्द ही एक बड़ी परीक्षा आने वाली है। यह सुनकर गांव वाले घबरा गए। देवदत्त ब्राह्मण ने साधु से पूछा, महाराज कैसी परीक्षा? साधु ने मुस्कुराकर कहा, जब तक समय नहीं आएगा तब तक कोई नहीं समझ पाएगा। इतना कहकर वह साधु आगे बढ़ गया। साधु की बात सुनकर गांव के लोग चिंतित हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन सी परीक्षा आने वाली है। देवदत्त ने सभी को समझाया, डरने की जरूरत नहीं। यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो शीतला माता हमारी रक्षा जरूर करेगी। गांव वाले फिर से अपने काम में लग गए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अचानक गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। सूखा पड़ना। उस साल बारिश नहीं हुई। खेत सूखने लगे। नदी का पानी कम होने लगा। गांव में धीरे धीरे अनाज की कमी होने लगी। लोग समझ गए कि यही वह परीक्षा है जिसके बारे में साधु ने कहा था। गांव के लोग घबरा गए। उन्होंने कहा, शायद माता हमसे नाराज है। लेकिन देवदत्त ने कहा, नहीं, यह परीक्षा है। हमें अपनी श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। उसी समय गरीब स्त्री गौरी ने गांव वालों से कहा, माता ने हमें पहले भी बचाया है, इस बार भी वे हमारी मदद जरूर करेंगी। गांव वालों ने फिर से नीम के पेड़ के नीचे पूजा शुरू कर दी। हर दिन लोग वहां दीप जलाने लगे। एक रात अचानक एक अजीब घटना हुई। गांव के बाहर एक जगह जमीन से ठंडा पानी निकलने लगा। लोगों ने देखा कि वहां एक छोटा सा झरना बन गया है। गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। देवदत्त ने कहा, यह शीतला माता की कृपा है। उस झरने के कारण गांव को पानी मिल गया। खेतों में फिर से हरियाली आने लगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि वही रहस्यमयी साधु फिर से गांव में वापस आने वाला है। प्रिय भक्तजनों, गांव में जो नया झरना फूटा था उसकी वजह से लोगों की परेशानी दूर हो गई। सूखे से जूझ रहे खेतों में हरियाली आ गई। गांव के लोग समझ गए यह शीतला माता की कृपा है। अब हर शाम गांव वाले नीम के पेड़ के नीचे दीपक जलाते और माता का भजन गाते। लेकिन एक रात अचानक वही साधु फिर से आ गए। जब लोगों ने उसे देखा तो वह चौंक गए। देवदत्त ब्राह्मण तुरंत उसके पास गया और बोला, महाराज, आपने कहा था कि एक परीक्षा आने वाली है, क्या वही सूखा था? साधु मुस्कुराया और बोला, हाँ, वही परीक्षा थी और तुम सबने श्रद्धा और विश्वास से उसे पार कर लिया। गांव के लोग साधु की बात सुनकर बहुत खुश हुए। लेकिन तभी गौरी ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और आपको यह सब कैसे पता था? साधु कुछ देर तक शांत खड़ा रहा। फिर उसने, यदि मैं अपना असली रूप दिखाऊं तो क्या तुम लोग डरोगे तो नहीं? सभी लोग हैरान हो गए। देवदत्त ने कहा, महाराज, आप जो भी हों हमारे लिए पूजनीय हैं। तभी अचानक साधु के चारों ओर तेज प्रकाश फैला। उसका रूप बदलने लगा और कुछ ही क्षणों में वह साधु एक दिव्य रूप में बदल गया। गांव वाले आश्चर्य से भर गए, क्योंकि वहां स्वयं शीतला माता प्रकट हो गईं। माता ने मुस्कुराकर कहा, मैंने साधु का रूप इसलिए लिया था ताकि तुम भक्ति की परीक्षा
तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ले सकूं। गांव के लोग तुरंत माता के चरणों में झुक गए। माता ने कहा, तुम सबने कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ा, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, इस गांव में कभी भी महामारी नहीं फैलेगी और यहाँ हमेशा शांति और समृद्धि बनी रहेगी। इतना कहकर माता आकाश में विलीन होने लगी, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक और बात कही, मेरी लीलाएं अनंत हैं। कभी कभी मैं साधारण मनुष्य के रूप में भी अपने भक्तों की परीक्षा लेती हूँ। यह सुनकर सभी लोग भावुक हो गए। समय बीतता गया। शीतलपुर गांव में सब कुछ शांत और सुखमय हो गया, लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। एक व्यापारी वहां आया जिसने दावा किया कि उसके पास एक चमत्कारी औषधि है जो हर बीमारी को ठीक कर सकती है। वह लोगों से कहने लगा, अब किसी देवी देवता की जरूरत नहीं है, मेरी दवा ही सब ठीक कर सकती है। कुछ लोग उनकी बातों में आने लगे और यहीं से शुरू होती है अंतिम और सबसे रहस्यमयी कथा, अध्याय 5। प्रिय भक्तजनों, समय बीतता गया। शीतलपुर गांव अब बहुत प्रसिद्ध हो चुका था। दूर दूर से लोग वहां आकर शीतला माता की पूजा करते थे। गांव में शांति थी, समृद्धि थी और लोगों के मन में माता के प्रति गहरी श्रद्धा थी। लेकिन एक दिन एक अजनबी व्यापारी गांव में आया। उसका नाम भानुदास था। भानुदास दूर देश से आया था और अपने साथ कई तरह के औषधियाँ और जड़ी बूटी लाया था। वह गांव के चौक पर खड़ा होकर जोर जोर से कहने लगा, मेरे पास ऐसी दवा है जो हर बीमारी को तुरंत ठीक कर सकती है। अब किसी देवी देवता की जरूरत नहीं है। गांव के लोग उसकी बात सुनकर चौंक गए। देवदत्त ब्राह्मण ने उससे कहा, दवा अच्छी बात है, लेकिन देवी देवताओं का अपमान मत करो। लेकिन भानुदास घमंड से बोला, मैं केवल अपने ज्ञान पर विश्वास करता हूँ। धीरे धीरे कुछ लोग उसकी बातों में आने लगे। वे सोचने लगे कि शायद अब बीमारी से बचने के लिए केवल दवा ही काफ़ी है। यह देखकर गौरी बहुत चिंतित हो गई। उसने गांव वालों से कहा, दवा जरूरी है, लेकिन माता की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन कुछ लोग उसकी बात नहीं मान रहे थे। कुछ ही दिनों बाद अचानक गांव में फिर से एक अजीब बीमारी फैलने लगी। लोग को तेज बुखार आने लगा और शरीर में दाने निकलने लगे, फोड़े फुंसी होने लगे। गांव में डर फैल गया। लोग तुरंत भानुदास के पास पहुंचे। भानुदास ने अपनी दवाइयाँ दी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि किसी को भी आराम नहीं मिल रहा था। अब लोगों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। जब भानुदास ने देखा कि उसकी दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, तो वह घबरा गया। उसी रात उसे एक अजीब सपना आया। सपने में उसने देखा एक तेजस्वी देवी गधे पर सवार होकर आ रही हैं। उनके हाथों में झाड़ू और कलश है और वह कोई नहीं बल्कि शीतला माता थी। माता ने कहा, ज्ञान का घमंड सबसे बड़ा अज्ञान होता है। भानुदास डर गया। वह तुरंत माता के चरणों में गिर पड़ा। सुबह होते होते भानुदास नीम के पेड़ के पास गया। वह हाथ जोड़कर रोने लगा, हे माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अहंकार में आकर आपका अपमान किया है। गांव वाले भी वहां आ गए। सभी ने मिलकर माता की पूजा की, लेकिन क्या माता उन्हें क्षमा करेंगी? प्रिय भक्तजनों, भानुदास व्यापारी नीम के पेड़ के नीचे खड़ा था। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे शीतला माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अपने अज्ञान के अहंकार में आकर आपका अपमान किया है। गांव के सभी लोग भी वहां आ गए। देवदत्त ब्राह्मण, गौरी और अन्य ग्रामीण भी माता से प्रार्थना करने लगे। चारों ओर गहरी शांति छा गई। अचानक वहां ठंडी हवा चलने लगी। नीम के पत्ते धीरे धीरे हिलने लगे। कुछ ही क्षणों में नीम के पेड़ के पास एक तेजस्वी प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के बीच दिव्य रूप में माता शीतला प्रकट हो गई। माता गधे पर सवार थी। उनके हाथ में झाड़ू, कलश और नीम की डाली थी। उनका चेहरा शांत और करुणा से भरा था। माता ने सभी लोगों को देखकर कहा, हे मनुष्यों, याद रखो कि ज्ञान और दवा दोनों आवश्यक है, लेकिन अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। भानुदास सिर झुकाकर खड़ा था। माता ने उससे कहा, तुम्हारा ज्ञान गलत नहीं था, लेकिन तुम्हारा अहंकार गलत था। भानुदास रोते हुए बोला, माता, मैं वचन देता हूँ कि अब से मैं अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की सेवा के लिए करूँगा। माता मुस्कुराई। उन्होंने अपने कलश से जल छिड़का और हवा में छिड़का। उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। गांव के जिन लोगों को बीमारी थी, उनका बुखार धीरे धीरे उतरने लगा। उनके शरीर के दाने भी मिटने लगे। कुछ ही समय में पूरा गांव स्वस्थ हो गया। गांव वाले
खुशी से झूम उठे। कुछ दिन के बाद शीतलपुर गांव में हर साल शीतला अष्टमी का उत्सव बहुत श्रद्धा से मनाया जाने लगा। लोग एक दिन पहले भोजन बनाते और अष्टमी के दिन ठंडा प्रसाद खाते। नीम के पेड़ की पूजा की जाती और माता के भजन गाए जाते। भानुदास व्यापारी भी वही रहने लगा और अपने ज्ञान से लोगों की सेवा करने लगा। गौरी और उसका बेटा मोहन भी सुखी जीवन जीने लगे। राजा वीरसेन ने भी पूरे राज्य में माता की पूजा की परंपरा शुरू कर दी। प्रिय भक्तजनों, इस पूरी कथा से हमने एक बड़ा संदेश मिलता है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है और शीतला माता हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से माता की पूजा करता है उसके घर से रोग और संकट दूर हो जाते हैं। तो बोलिए शीतला माता की जय। तो भक्तों, आपने सुनी शीतला माता की कथा। वीडियो पसंद